देखा इस बीच एक बड़ी खबर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोलीबारी की खबर। बीएसएफ और बीजीबी के बीच फायरिंग का मामला। मेघालय सेक्टर में बॉर्डर पर हाई टेंशन। भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल बढ़ गई है। ভারতীয় দাদাগিরির দিন শেষ, সবার আগে এখন বাংলাদেশ। বিগত এক যুগ যাবৎ আমরা দেখে এসেছি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবি ভারতীয় বর্ডারে মার খেয়ে গিয়েছে। ভারতকে খুশি রাখতে গিয়ে বিগত শেখ হাসিনার সরকার তেমন কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই সুযোগে বিএসএফ বর্ডারে পাখির মতো মানুষ হত্যা করেছে। এখন সেসব দিন অতীত। ভারতীয় বিএসএফ সীমান্তে একটা গুলি করলে বিজিবি দুইটি গুলি করে জবাব দিচ্ছে। বাংলাদেশ মেঘালয় সীমান্তে এবার মুখোমুখি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবি আর ভারতীয় বিএসএফ। একই সীমান্তে কয়েকদিন আগে দুই বাংলাদেশিকে হত্যা করেছিল বিএসএফ। আবারও বিএসএফ গুলি চালালে বিজিবি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এতে যুদ্ধের আতঙ্কে ভারতীয় মিডিয়া। এ নিয়ে কি বলছে তারা, আসুন তা দেখি। देखा इस बीच एक बड़ी खबर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोलीबारी की खबर। बीएसएफ और बीजीबी के बीच फायरिंग का मामला। मेघालय सेक्टर में बॉर्डर पर हाई टेंशन। भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर, जहां मेघालय के सुनाराघाट लिंगघाट सेक्टर में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी के बीच फायरिंग की घटना हुई है। सीमा पर अचानक से ये गोलीबारी हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना बॉर्डर पिलर नंबर 1267/2S के पास हुई है, जहां दोनों तरफ से कुछ देर तक फायरिंग एक्सचेंज हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमरदेव, जो हमारे साथ कनेक्ट है। अमरदेव, बॉर्डर पर अचानक से इस गोलीबारी का क्या मतलब निकाला जा रहा है और क्या इसको लेकर कवायद की गई है? देखिए, ये घटना है मेघालय सेक्टर का, जहां पर अचानक से हालात बिगड़ गए और जो है बीजीबी और बीएसएफ के बीच जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। और फिलहाल इस घटना को लेकर जो है काफी चर्चा का माहौल जो है वो गर्म हो गया है। साथ में अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पर जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, जिसका मुख्यमंत्री खुद जो है शुभेंदु अधिकारी बने हैं, वो जो है अपने नेतृत्व में जो है जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो चिकन नेक का हो, चाहे वो जो है अन्य जो इलाके जो भारत और बांग्लादेश से सटे जो पाए गए हैं, तो उन इलाकों में जो है बाढ़ बनाने का जो है बनाने के लिए जो है वो जमीन जो है केंद्र सरकार को सौंप रहे हैं। और साथ में जो है बीएसएफ जो है वहां पर जो है तैनाती भी बढ़ा दी गई है और बाढ़ बनाने का काम भी लगभग शुरू हो चुका है। इस बीच जो है इस तरह की जो घटना सामने आई है मेघालय सेक्टर से, जहां पर जो है बीजीबी और जो है बीएसएफ के बीच जो है फायरिंग की घटना। বিজিবি এবং বিএসএফের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা তো কেবল শুরু হলো, নিকট ভবিষ্যতে আরও হবে। যখন ভারতীয় বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তে এসে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করবে, তখন বাংলাদেশ ছেড়ে কথা বলবে না। এখন থেকে আমরা বাংলাদেশ সীমান্তে এক অন্যরকম বিজিবিকে দেখতে চলেছি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি এখন থেকে ভারতীয় বিএসএফকে আর চুপ করে দেখবে না, বরং প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফের রাজত্ব ভাঙার সময় হয়ে গিয়েছে। ভারত যদি বাংলাদেশে কাউকে পুশ করার চেষ্টা করে, তাহলে বিজিবির বুলেটের নিশানা মিস হবে না। এভাবেই বিজিবি সীমান্তে বিএসএফকে জবাব দিক। একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।